आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार के गुर्गे पर एक्शन हुआ है। 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। भीम सिंह की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बबेड़ी गांव में जमीन कुर्क की गई। लखनऊ में भी फ्लैट की कुर्की हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, इस जनपद में माफिया राज और गुंडा राज खत्म करने हेतु लगातार अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। जो पूर्व में पंजीकृत एक गैंगस्टर का मुकदमा था, उसमें भीम सिंह जो मुख्तार अंसारी गैंग का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है, उसके खिलाफ 14 एक गैंगस्टर एक्ट में आज कार्रवाई की जा रही है। 4 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति जो है वो कुर्क की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से। मुख्तार के गुर्गे पर एक्शन हुआ है और 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने बाकायदा मुनादी करवा के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के गुर्गे की संपत्ति कुर्क की गई। बबेड़ी गांव में एक जमीन बताई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में भी एक फ्लैट की कुर्की की गई है। कुल मिलाकर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है मुख्तार के गुर्गे की, जिस पर एक्शन लिया गया है और इसको कुर्क किया गया है। भीम सिंह जो कि मुख्तार का अहम गुर्गा बताया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 4 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने सीज किया है। बबेड़ी गांव में एक जमीन और लखनऊ में एक फ्लैट इसमें शामिल है। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, विस्तार से बताइए किस तरह की ये प्रॉपर्टी थी और प्रशासन ने उसको सीज किया है। 4 करोड़ की अवैध संपत्ति बताई जा रही है। जी, आपको बता दें कि भीम सिंह जिस पर कार्रवाई हुई है, माफिया मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा माना जाता रहा है और एक बड़ा गैंगस्टर है जिस पर लगभग 3 दर्जन से अधिक मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और आज पुलिस प्रशासन ने भीम सिंह की गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बबेड़ी गांव में एक जमीन थी, 4 बिस्वा जमीन थी, जिसकी कीमत तकरीबन 36-37 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि बाजारू कीमत इसकी 1 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस ने इस संपत्ति को कुर्क कर दिया है। साथ ही साथ भीम सिंह की लखनऊ में एक 4 BHK फ्लैट और एक फ्लैट को भी पुलिस प्रशासन कुर्की की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुल मिलाकर माफिया मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे भीम सिंह की 4 करोड़ से अधिक अवैध संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने सीज किया है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर 4 करोड़ की संपत्ति है भीम सिंह की, जिसको सीज किया है प्रशासन ने। और अगली खबर मेरठ से। स्क्रब टाइफस से मौत का मामला सामने आया है। 4 साल के बच्चे की मौत हुई है और यह बच्चा डेंगू से भी पीड़ित था, बताया यह जा रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज ने इसकी पुष्टि की है। 4 साल के एक बच्चे की मौत हुई है। यह बच्चा डेंगू से पीड़ित था। मेरठ स्क्रब टाइफस से मौत का मामला सामने आया। हालांकि इस बच्चे को डेंगू भी था। यह बच्चा डेंगू से पीड़ित था। मेरठ मेडिकल कॉलेज ने इसकी पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि मेरठ से यह महत्वपूर्ण खबर आ रही है। स्क्रब टाइफस से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है और यह बच्चा डेंगू से भी पीड़ित था। मेरठ मेडिकल कॉलेज ने इसकी पुष्टि की है। उधर सीतापुर में घड़ियाल दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। गांजर इलाके में पिछले 20 दिनों से कई बार घड़ियाल दिखाई दे चुका है। करीब 12 फीट लंबा घड़ियाल लोगों की चिंता का कारण बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना के बाद यहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। लेकिन उधर बिजनौर में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल गुलदार को रिहायशी इलाकों में देखा गया है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। वहीं लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। पूरा मामला धामपुर इलाके के मुस्तफापुर गांव का है। अगली खबर बागपत से है। 2 सांडों ने बाजार में जमकर उत्पात मचाया है। पहले दोनों सांड आपस में भिड़े और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने 2 बाइक्स और एक कार को टक्कर मार दी। इससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। तो बीच बाजार 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिसके चलते वाहनों को नुकसान हुआ है। एक कार और 2 बाइक्स आपस में भिड़ गईं। सदर बाजार इलाके में बागपत में यह घटना हुई, जहां पर
बीच सड़क पर दो सांडों की लड़ाई हुई और देखते ही देखते वो दुकानों तक आ पहुंचे, लेकिन इस बीच उनकी टक्कर दो बाइक और एक कार से भी हुई। उधर एमएलसी नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया है। एमएलसी चुनाव में किसे वोट देंगे ओपी राजभर, पूछा है समाजवादी पार्टी ने। सपा ने दरअसल आदिवासी उम्मीदवार को उतारा है। समाजवादी पार्टी की ओर से कीर्ति कौल ने अपना नामांकन दाखिल किया। सपा इसी बहाने ओपी राजभर को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो ओपी राजभर ने सपा के साथ न जाकर भाजपा का साथ दिया था। मतलब एनडीए की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, चूंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं और उनको उन्होंने समर्थन दिया, सपा को ताना देते हुए कि सपा को भी एक आदिवासी समुदाय से आई हुई उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। एनडीए की उम्मीदवार का उन्होंने साथ दिया। अब सपा ने आदिवासी समाज से, जनजातीय समाज से अपने उम्मीदवार को उतारा है, तो अब वो ओपी राजभर पर पलटवार करके पूछ रही है कि बताएं अब वो किसका साथ देंगे, वो किसे वोट देंगे। देखना है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब क्या कहते हैं। अब तो हमारी प्रत्याशी SC ST की हैं, सबसे पिछड़े इलाके की हैं और महिला भी हैं। अगर उनमें जरा सा भी मॉरल होगा तो मैं समझता हूं ओम प्रकाश राजभर हमारे प्रत्याशी का समर्थन करने का काम करेंगे। तो आदिवासी उम्मीदवार को वोट देंगे राजभर, पूछ रही है समाजवादी पार्टी। और फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं सुभाषपा से अरुण राजभर। अरुण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तो सवाल आपसे यही, राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो आपने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया था और सपा को ताना मारा था। अब सपा ने एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार उतारा है उसी समुदाय से, अब वो सुभाषपा से पूछ रही है वोट देंगे ओपी राजभर? देखिए, समाजवादी पार्टी को यह मालूम है कि वो आदिवासी समाज को तो कैंडिडेट बना दिए हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, ये उनको पता है। वो मोहरा बना करके प्रदेश के सामने यह चुनौती दे रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी का साथ लोग दे सकते हैं तो आदिवासी का यहाँ भी साथ दे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो हमसे बात तो करें, वो हमसे अपने जिम्मेदार लोगों से कहें कि नहीं हमसे मिले, बात करें, हमसे वोट मांगे। बिना मांगे ही हम कहते हैं कि नहीं हम उनको देने के लिए तैयार हैं। तो विचारधाराएं जो हमारी हैं, हम उन अपने एजेंडों के आधार पर न लड़ाई लड़ते हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं, हम अनुसूचित जनजाति अपने राजभर समाज को शामिल। अरुण जी, आपने सीधे तौर पर गेंद जो है वो सपा के पाले में डाल दी, कहते हुए कि आए हमसे बात तो करें। घूम फिर कर पचड़ा इसी पर तो अटका है, गठबंधन भी तो इसीलिए टूटा था ना। आप बात करने जा रहे थे ना सपा बात करने बुला रही थी। रिस्पॉन्स देखिए, बिना कोऑर्डिनेशन के आप कैसे तय कर लीजिएगा कि हमको वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। भाई जिसको वोट चाहिए वो मांगे तब तो दिया जाएगा कि वो इतना ले जाकर के वो रख भर देंगे उनके पास। वोट तो जो लड़ाई लड़ रहा है, जो प्रत्याशी है, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है या पार्टी का अध्यक्ष जो है, वो मांगे तो ना वोट कि नहीं हाँ हमें आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। अगर हम हमारे यहाँ बातचीत का क्रम चलाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, तो विचार करेंगे। पार्टियां तो अपने अपने तरीके से जो जिसको वोट चाहिए वो मांगेंगे, लेकिन बिना बातचीत किए हम अपने अभियान को भी चला रहे हैं। अभी तो हमको नहीं लगता है कि किस तरीके से वो लड़ाई मैदान में प्रत्याशी बना दिए। प्रत्याशी बनाने से पहले तो हमसे पूछे होते कि नहीं मैं प्रत्याशी बनाने जा रहा हूँ, मुझे वोट चाहिए, आदिवासी को मैं भी सम्मान दे रहा हूँ। ये सिर्फ मोहरा बना करके ये अपमान करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। फिर ऐसा कुछ नहीं है कि वो जीतने की पूरी रणनीति बना लिया। उनके पास नंबर कहाँ है, जिता लेंगे। नंबर अगर होता तो वो जीतने के लिए वो कॉन्फिडेंस में होते। नंबर ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि यदि वोट चाहिए तो कम से कम। और मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लेखपाल भर्ती पेपर लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड रेलवे कर्मचारी निकला है। शामली के इलम रेलवे स्टेशन पर ग्रुप डी कर्मचारी है सुमित। एसटीएफ मेरठ विंग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड सुमित की तलाश जारी है, एसटीएफ की टीम तलाश कर रही है। तो रेलवे में ग्रुप डी का कर्मचारी है सुमित, जो कि सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इलम रेलवे स्टेशन पर एसटीएफ ने 4 सदस्यों के साथ उसे गिरफ्तार किया है। मेरठ से यह बहुत बड़ी खबर है। लेखपाल जो पर्चा लीक हुआ था उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड रेलवे कर्मचारी निकला है। शामली के इलम रेलवे स्टेशन पर ग्रुप डी का कर्मचारी है सुमित।
एसटीएफ मेरठ विंग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड सुमित की तलाश जारी है। एसटीएफ की टीम उसकी तलाश कर रही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शातिर सॉल्वर गैंग हाथ लगा है यूपी पुलिस के। एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है जो कि इलम रेलवे स्टेशन पर तैनात था। निखिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा था। जुड़ चुके हमारे सहयोगी। आप निखिल बताइए, आखिर किस तरह से ये गैंग ऑपरेट करता था और एसटीएफ इस तक कैसे पहुंची? देखिए, एसटीएफ लगातार ऐसे ही गैंग्स पर लगी हुई है जो भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की करतूतों को अंजाम देता है। सॉल्वर गैंग जिसे कहते हैं, उनकी धरपकड़ के लिए एसटीएफ लगातार लगी हुई थी। कई गैंग का खुलासा करने के बाद जब लेखपाल भर्ती मामले में भी जब सॉल्वर गैंग एक्टिव हुआ तो उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 4 के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ है कि इनका जो सरगना है वो सुमित है। सुमित ग्रुप डी में काम करता है, रेलवे का कर्मचारी है जो शामली के इलम रेलवे स्टेशन पर तैनात है, लेकिन फिलहाल फरार है। एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में दबिशें दे रही है, स्थानीय पुलिस भी दबिशें दे रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। जिन 4 लोगों की एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है तो उन लोगों से पूछताछ का दौर लगातार जारी है। उन लोगों ने बताया कि ये वही गैंग है जिसने दरोगा भर्ती में भी सॉल्वर गैंग का काम किया था और वहां भी कुछ इसी तरह की चीजें की थी। मोहित, रविंदर, नीरज और संदीप, ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 5वां जो इनका मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। मेरठ विंग जो एसटीएफ की है वो इसमें काम कर रही है और एमबीबीएस से लेकर दरोगा भर्ती से लेकर कई खुलासे करने के बाद अब लेखपाल भर्ती में जो नया मामला सामने आया उसमें भी काम कर रही है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इलम रेलवे स्टेशन पर ग्रुप डी का कर्मचारी इस सॉल्वर गैंग के सदस्य के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उसका जो सरगना है सुमित, उसकी तलाश जारी है। उधर बरेली में कांवड़ियों के जत्थे पर मानसिक दिव्यांग ने पत्थर फेंक दिया। नवाबगंज के जरेली गांव में इस घटना के बाद तनाव के हालात हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया है। अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। सभी धर्म प्रेमियों से मेरा उधर कांवड़ियों पर हुए पथराव के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर एमपी आर्या ने कांवड़ियों को समझाते हुए पूरी बरेली को बंद करने का विवादास्पद बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभी धर्म प्रेमियों से मेरा निवेदन है, जिनने गलत किया है उनको दंड मिलेगा, चाहे पूरी बरेली बंद करानी पड़ जाए। आप उसकी चिंता मत करो, जिसके लिए हम हैं। लेकिन अब कुछ नहीं, लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी कावड़ हैं और सब अपने अपने धार्मिक काम में लग जाएं। ये मेरा निवेदन है, बाकी काम हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हाँ। सवेरे और वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज योगी सरकार की तरफ से सौगात मिली है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज सरकार की ओर से 1200 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 9 स्वच्छतम विद्यालयों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बच्चों को शिक्षा को लेकर जागरूक करना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि स्कूल चलें अभियान से ज्यादा बच्चों को जोड़ना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इस संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए।
और अब बड़ी खबर नोएडा से। सुपरटेक ट्विन टावर को ढाने से जुड़ा पूरा मामला, टावर गिराए जाने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। आपको बता दें, सुपरटेक की ट्विन टावर जिसको जल्द ही डिमोलिश किया जाना है, और एक याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि इसको रोका जाए, ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ट्विन टावर गिराए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं